चमोली से वैशाखी कौथिकों की श्रृंखला का हुआ आगाज। चमोली जिले के पंतीवा कुलसारी में देदार थौल से पिंडर घाटी के थराली एवं नारायणबगड़ प्रखंड में सुप्रसिद्ध 5 दिवसीय वैशाखी कौथिकों की श्रृंखला का आगाज हो गया है। शुक्रवार को बैसाखी के पावन पर्व पर नारायणबगड़ तथा थराली प्रखंड के विभिन्न देव गांवों से देवी देवताओं के प्रतीक डोलियों एवं निशानों के पंथी तथा कुलसारी में पिंडर घाटी में स्नान कर हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दिए। इस अवसर पर प्रवासियों ध्वरानियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि वैसाखी के पर्व के शुरू होने वाले यह कौथिक नारायणबगड़ और थराली ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में 5 दिनों तक अलग अलग पौराणिक प्रथाओं के साथ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें बैसाखी के पहले दिन पंती और कुलसारी सभी गाँव के देवी देवताओं के प्रतीक डोलिया एवं निशान स्नान करते हुए आपस में मिलने का कार्य करते हैं। इन दोनों स्थानों पर सदियों से भव्य मेला आयोजित होता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे दिन मिंगेश्वर महादेव, कौवेश्वर महादेव तथा मालेश्वर महादेव 3 अलग अलग क्षेत्रों में मेले आयोजित होते हैं। पूर्व में इन मेलों की जो चमक दमक है वह कुछ समय पहले तकनीकी विकसित होने और हुड़दंगियों के कारण अपने भव्य और दिव्य स्वरूप को खोते जा रहे थे। शुक्रवार को वैसाखी पर्व पर पंती में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौराणिक वैसाखी मेला समिति पंती के तत्वाधान में देव गांव में आई महिला मंगल दलों, स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक टीमों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन कनेरी, विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी, समिति के अध्यक्ष प्रीतम्बर चंदोला, संरक्षक डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, एनडी सती, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र धनेत्रा, कोषाध्यक्ष मनमोहन नेगी, गोविंद सिंह गोसाई आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रमेश गोसाई ने किया। यहाँ पे हमारे विधायक जी और हमारे यहाँ पे समाज सेवी संयोजक जो हैं डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले हमारे जो हमारा ये बधान पट्टी है इसको मेले के नाम से जाने लोग बोलते थे कि बधाने के कौथिक होते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी ये जो हमारी संस्कृति है ये विलुप्त की ओर क्या बिल्कुल समाप्त हो गई थी। हम लोग पहचानते भी नहीं थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से पिछले वर्ष भी मैंने देखा कि इन लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्रोग्राम किया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहा जाता था कि जो कहीं नहीं मिलता वो पंती कौथिक में मिलता था, थौल कौथिक के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे देवी देवता सभी लोग आते हैं अपना स्नान करके अपने भक्तजनों को सबको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे इस पट्टी में 1 गते बैसाख से और 5 गते बैसाख तक कंटिन्यू मेले लगते हैं। जहाँ जहाँ हमारे महादेव हैं वहाँ वहाँ मेले लगते हैं। कहीं एक दिन 1 गते लगेगा, कहीं 2 गते, कहीं 3 गते, कहीं 4 गते और 5 गते तक हमारा मलयाल देवता के नाम से मेला समाप्त होता है। तो मैं आप सभी लोगों से और यहाँ पे जो मेला कमेटी है उन लोगों से अनुरोध करती हूँ कि ये हर वर्ष ऐसी मेला आयोजन करते रहें ताकि हम लोगों को मौका मिले। हम लोग चाहते हैं कि हम कहीं देश विदेश कहीं भी रहें, लेकिन इस मेले के अवसर पे हम कैसे करके भी घर आएँ। पहले जो हमारे फौजी भाई लोग होते थे, हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले रहते थे, वो सब ये सोच के और घर गाँव में साफ सफाई करते थे कि मेला शुरू हो रहा है, मेले की तैयारी करो। लेकिन कुछ समय से लोग अपनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी में भूल गए थे ये सब लोग। तो पिछले 2 वर्षों से अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है और मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला हमेशा सब ऐसे रहे। यहाँ पर जो हमारी पंक्ति में जो हमारे मेला कमेटी थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हमारी संस्कृति है इसको एक नया स्वरूप, महिला मंगल दल के लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए जो हमारी संस्कृति के सरोवर थे। तो मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इस क्षेत्र के सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, सुख समृद्धि की इस वैसाखी के पर्व पर कामना करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि जो ये हमारे रीति रिवाज, ये पौराणिक मेले समाप्ति की ओर थे लगभग, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान डॉक्टर नेगी जी को, जिनके प्रयासों से हम लोग सारे इकट्ठा हुए, सभी देव ग्रामों के लोग, और फिर हमने इस पर चर्चा और मंथन करके इस चीज़ को पिछले वर्ष से शुरू किया। और मुझे इस साल काफ़ी बेहतर रिजल्ट लगे हैं, क्योंकि लोगों ने, जो लोग हमारी समिति में भी नहीं थे, अन्य लोगों ने भी सपोर्ट किया है कुछ सलाह मशवरा दे के, तो बहुत अच्छा लगा। लोगों के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो लोग मेला देखने आए, काफ़ी बड़ी संख्या में आए, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप खींच के चले आए। पता नहीं, हो सकता है हमारी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों या आप देवी देवताओं के रूप में जैसे भी आए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनता का करना चाहूँगा। के मेले के लिए मैं सबको मंगल कामना करते हुए सबके जीवन में उत्साहवर्धक रहे सबका जीवन, और सबको भगवान भोलेनाथ की तरफ से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले, कालिंका मैया का आशीर्वाद सबको मिले,
भूमि भूमियाल देवता, हमारे पंचनाम देवताओं का आशीर्वाद सबको मिले। जो भी देवी देवता देवी डोलियाँ यहाँ पे आई है उनका आशीर्वाद हमारे सब भक्तों को मिले। चूँकि ये मेला पौराणिक है, इस बारे में हम पिछली बार भी हमने बात की है। तो ये इस समय लोगों में जो उत्साह दिखा, जो हलचल दिखी, जो लोगों में एक रुचि दिखी, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष उससे अगले वर्ष के बजाय पिछले वर्ष और इस वर्ष में लगभग 100% का अंतर नज़र आया है लोगों के उत्साह में, लोगों की श्रद्धा में, और लोगों ने बड़ी तन्मयता से इसको सहारा भी है। हमारी पिंडर घाटी का ये जो बैसाखी का जो पौराणिक मेले होते हैं, इसमें बैसाखी के दिन विशेष रूप से पंती में, कुलसारी में बहुत अच्छा आयोजन होता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये हमारी धार्मिक परंपराएं रही हैं। हमारी बहुत स्थानीय की देव डोलियाँ यहाँ पर आती है, गंगा स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पर देव डोलियों का आपस में मिलन होता है, आपस में नाच गान होता है। और ये जो परंपरा हमारी रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, कहीं ना कहीं उसका सभी लोग इसका आनंद लेते हैं। देव दर्शन लोग करते हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि पूरी पिंडर घाटी में 1 तारीख से लेकर के बैसाखी के 1 से और मेरे ख्याल से 5 गते तक तो लगातार मेले रहते हैं। मींग का होता है, कल योगेश्वर महादेव का होगा, फिर 4 को हमारे यहाँ असीड़ होता है, 5 के हमारे यहाँ हंसकोटी होता है, माल में होता है, और मलयाल देवता माल उजाड़ में होता है। तो इस प्रकार की जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, जो पौराणिक मेले हैं ये सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति के जो आकर्षण में जो हमारे नव पीढ़ी है वो धीरे धीरे हमारे परंपराओं को भूलती जा रही है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो ये पौराणिक मेले हैं इनके दोबारा से पुनर्स्थापित के लिए जो हमारी परंपराएं हैं उनको जीवित रखने की दृष्टि से जो हमारे मेले, थौले, कोथीक हैं उनमें जो हमारे पौराणिक कार्यक्रम हैं उनको लाया जाए और उन पौराणिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाए ताकि लोग देखें और उसको आकर्षित हो, समझें कि इसकी पौराणिकता है क्या। तो उसी दृष्टि से हमने ये कार्यक्रम किया है। हमारा जो ये कार्यक्रम है आज तकरीबन 10-12 गाँव के देव निशान और डोलियाँ यहाँ पे आती हैं और उसके बाद प्रत्येक गांव में ये कार्यक्रम संचालित होगा। कल मींग होगा, उसके बाद कौब्बी होगा, फिर हंसकोटी होगा, माल होगा, खैनुली होगा। तो इस तरह से अलग अलग गाँव में इस प्रकार के पौराणिक मेले होते हैं। हम लोग का प्रयास है न सिर्फ यहाँ पे बल्कि प्रत्येक गाँव में, जैसे असेड़ में 17 तारीख को है तो प्रत्येक गांव में जो मेला समिति है उसके साथ उस गांव की जो पौराणिक गाथा है उसके दृष्टि से लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार से इस पौराणिक मेले का महत्व है और लोगों को, हमारे नव पीढ़ी को इसको समझाया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।